So hello everyone and most welcome in my YouTube channel Medical Knowledge 360 डिग्री। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। सो अ डिसऑर्डर ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इज़ एनी कंडीशन दैट अफेक्ट्स द बोन, मसल्स, जॉइंट, लिगामेंट्स, टेंडन और कार्टिलेज। सो बेसिकली अगर हम बात करें व्हाट इज़ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, सो एक ऐसी कंडीशन जो कि अफेक्ट करती है हमारे बोन्स को, मसल्स को, जॉइंट्स को, लिगामेंट्स को, टेंडन को और कार्टिलेज को, उसे हम बोलते हैं मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। सो एक डेफिनेशन इसकी हम देखते हैं। तो व्हाट इज़ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर? इट encompasses a wide range of conditions that affects the body's movement and support system. These disorders can involve our bones, muscles, joints, ligaments, tendons and cartilage. सो जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है इसके अंदर बहुत सारी कंडीशन आती है जो कि अफेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट को, सपोर्ट सिस्टम को। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमारी जो बोन्स हैं, मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, लिगामेंट्स हैं, कार्टिलेज है, ठीक है। अगर इनके अंदर कोई भी डिसऑर्डर आएगा तो वो सब किसके अंदर आ जाएंगे? मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर के अंदर। वन बाय वन हम सभी को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बोन्स के अंदर, ठीक है। तो जो बोन है उसके अंदर क्या क्या कंडीशन आ सकती हैं? आपका फ्रैक्चर हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, बोन इन्फेक्शन हो सकता है एंड ट्यूमर। तो अगर हम बेसिकली बात करें व्हाट इज़ फ्रैक्चर, तो फ्रैक्चर क्या होता है, ठीक है। नॉर्मली अगर हम देखें तो हमें पता है कि आपकी जो एक बोन है उसके अंदर पार्शली या फिर कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाना उसका, या ब्रेक हो जाना, उसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं। देखिए इस इमेज में देखिए ये हमारी बोन है। फ्रैक्चर भी बेसिकली बहुत सारे टाइप के होते हैं, लीनियर, ऑब्लिक, ठीक है, स्पाइरल, ग्रीन स्टिक, कम्युनिकेट। ये हम किसी और फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल जो वर्ड है फ्रैक्चर उसके ऊपर फोकस कीजिए कि फ्रैक्चर क्या है। तो फ्रैक्चर इज़ कि जो आपकी कंप्लीट बोन है उसके अंदर पार्शली या फिर कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाना, उसे हम फ्रैक्चर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ओस्टियोपोरोसिस। व्हाट इज़ ओस्टियोपोरोसिस? तो आपने पहले भी वर्ड सुना होगा। ओस्टियोपोरोसिस जो है एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं और ब्रिटल हो जाती है, मतलब वो प्रोन हो जाती है किसके लिए? फ्रैक्चर के लिए। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो बोन है वो नेचुरली अपनी जो डेंसिटी है उसको लूज़ करती हैं और जो उनकी एबिलिटी होती है रीग्रो की वो कम होती जाती है, जिसकी वजह से क्या है, ओस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन डेवलप होती है, ठीक है। तो ओस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती है और ब्रिटल हो जाती है। इस इमेज में देखिए ये एक हेल्दी बोन दिखाई गई है और ये एक ओस्टियोपोरोसिस बोन है। तो ओस्टियोपोरोसिस क्या है, जैसे जैसे एज एडवांस होती है तो जो बोन है वो अपनी जो डेंसिटी है उसको लूज़ करती जाती है। नाउ द थर्ड वन इज़ अर्थराइटिस, ठीक है। तो अर्थराइटिस भी आपने, ये एक बहुत कॉमन वर्ड है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, राइट। तो जहाँ पर भी ये पीछे आ जाता है मतलब उस चीज़ का इन्फ्लामेशन है। नाउ अर्थराइटिस इज़ जॉइंट इन्फ्लामेशन। इसमें क्या होता है कि अगर जो जॉइंट है, ठीक है, अब चाहे वो एक है या फिर ज़्यादा है एक से, ठीक है, अगर उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम अर्थराइटिस बोलते हैं। बेसिकली याद रखिए जॉइंट इन्फ्लामेशन, जिसके वजह से पेशेंट को जो है पेन और स्टिफनेस एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा बोन इन्फेक्शन हो जाना, बोन के अंदर इन्फेक्शन होना, ठीक है, या फिर ट्यूमर का फॉर्म हो जाना बोन के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किस में आएंगी? हमारी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर में। नाउ बात करते हैं मसल के ऊपर। इसमें हमारा आ जाता है स्ट्रेन, स्प्रेन, टियर, मसल वीकनेस, एट्रोपी एंड मायोसाइटिस। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेन के ऊपर, ठीक है। तो ये जो वर्ड है स्ट्रेन और स्प्रेन, इनके बारे में मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पर हम थोड़ा ब्रीफली लेंगे। स्ट्रेन क्या है कि आपका जो है जो अगर हम बात करें इंजरी हो जाना आपके टेंडन के अंदर, ठीक है। और व्हाट इज़ स्प्रेन? स्प्रेन में क्या होता है कि जो लिगामेंट है
ठीक है, उसके अंदर इंजरी हो जाना इज स्प्रेन। आप इसे याद भी रख सकते हैं। स्प्रेन में बेसिकली टी आ रहा है, तो टी से आप याद रख सकते हैं कि इंजरी हो जाना टेंडन के अंदर, और स्प्रेन में आप याद रख सकते हैं कि इंजरी हो जाना लिगामेंट के अंदर। ठीक है, मसल वीकनेस, जैसे जैसे एज एडवांस होती है वैसे वैसे मसल का वीक होना। एट्रोपी का मतलब होता है लॉस और थिनिंग ऑफ योर मसल टिश्यू। जो हमारी मसल टिश्यू है उनका लॉस हो जाना या फिर उनका थिन हो जाना। लेट्स हैव एन इमेज। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये एक आपकी हेल्दी पर्सन की है और यहाँ पे जो है ये एट्रोपी बोन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हेल्दी है उसमें आपको एक अच्छा खासा मसल टिश्यू दिख रहा है, वहीं पे जो एट्रोपी है जहाँ पे वहाँ पे क्या है, मसल टिश्यू क्या है, वो लॉस हो गया है और कम हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मायोसाइटिस। मायोसाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द मसल दैट यू यूज़ टू मूव योर बॉडी। ठीक है, उन मसल्स का इन्फ्लामेशन हो जाना जो कि हम यूजुअली यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के मूवमेंट के लिए। नाउ बात करते हैं जॉइंट्स के बारे में। नाउ फिर से हमारा आ जाता है अर्थराइटिस। इसमें आपका दो तरह के होते हैं, एक आपका ओस्टियोआर्थराइटिस होता है, एक आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ ओस्टियोआर्थराइटिस? ओस्टियोआर्थराइटिस क्या है कि ये बेसिकली हमारा मैकेनिकल वियर एंड टियर की वजह से होता है। नाउ व्हाट इज़ मैकेनिकल वियर एंड टियर? तो बेसिकली वियर एंड टियर हमारा होता है कि जो जैसे जैसे एज जो है वो बढ़ती है, ठीक है, तो वैसे वैसे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है उसका नेचुरली प्रोग्रेसिव डैमेज होना सेल्स का और बॉडी सिस्टम का ओवर टाइम इज़ वियर एंड टियर, राइट। एंड व्हाट इज़ इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस? देयर इज़ एन ऑटोइम्यून डिजीज़। ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है, एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें क्या है कि जो बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम है वो अटैक करता है बॉडी जॉइंट्स पे। नाउ बात करते हैं बुर्साइटिस। व्हाट इज़ बुर्साइटिस? इट इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ द फ्लूइड फिल्ड पैड्स दैट इज़ बुर्से दैट एक्ट एज अ कुशन एट द जॉइंट। जो हमारा जॉइंट है वहाँ पे जो है एक फ्लूइड फिल्ड पैड होते हैं जिसे हम बुर्से बोलते हैं, तो उसका अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको हम बुर्साइटिस बोलते हैं। नाउ व्हाट इज़ टेंडनाइटिस? टेंडनाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो टिश्यू है वो कनेक्ट करता है मसल को बोन से और उनका इन्फ्लामेशन हो जाना इज़ कॉल्ड टेंडनाइटिस। बेसिकली याद रखिए टेंडन क्या काम करता है, टेंडन जो है वो कनेक्ट करता है मसल को बोन से, अगर उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे हम टेंडनाइटिस बोलते हैं। नाउ गॉट क्या है, एक फोम है ये भी अर्थराइटिस का जो कि पेन और स्वेलिंग करता है जॉइंट्स के अंदर। यूजुअली जो हमारा बिग टो है उसके अंदर ये हमें ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है, और जो पेन है और जो इन्फ्लामेशन है वो मोस्टली होता है बिकॉज ऑफ यूरिक एसिड, जो क्रिस्टलाइंस है मतलब जो क्रिस्टल्स है वो डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिगामेंट्स एंड टेंडन। तो इसमें हमारा आ जाता है स्प्रेन, टियर, टेंडनाइटिस एंड कार्पल टनल सिंड्रोम। सो व्हाट इज़ कार्पल टनल सिंड्रोम? कार्पल टनल सिंड्रोम को हम मीडियन नर्व कंप्रेशन भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, नमनेस और टिंगलिंग हो जाती है हाथ में जो कि कॉज्ड होता है बाय अ पिंच्ड नर्व इन द रिस्ट। सो बेसिकली यहाँ पे हमारी जो मीडियन नर्व है वो इन्वॉल्व होती है। नाउ कार्टिलेज में अगर हम बात करें तो इसमें हमारा आ जाता है ओस्टियोआर्थराइटिस। सो बेसिकली अभी हमने देखा कि मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर में एक बहुत सारी कंडीशन आती है जो कि अफेक्ट करता है बॉडी के मूवमेंट और सपोर्ट सिस्टम को। ठीक है, तो इसमें हमने 1 बाय 1 सभी के अंदर देखा, जैसे बोन्स के अंदर हमारा फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, बोन इन्फेक्शन एंड ट्यूमर आता है। मसल के अंदर स्प्रेन, मसल वीकनेस, एट्रोपी, मायोसाइटिस आता है। ठीक है, जॉइंट्स के अंदर अर्थराइटिस आ जाता है। इसमें अर्थराइटिस भी दो तरह से होता है, ओस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस, बुर्साइटाइटिस, टेंडोनाइटिस एंड गॉट। इसके अलावा लिगामेंट्स और टेंडन के अंदर हमारा स्प्रेन, टियर, टेंडनाइटिस एंड कार्पल टनल सिंड्रोम आता है। अब
यहाँ पे इमेज में देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्थराइटिस में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है जॉइंट्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और यहाँ पे आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है जिसमें बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम क्या है, जो बॉडी के जॉइंट्स है वहाँ पे जाके अटैक करता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो मैकेनिकल वेयर एंड टियर की वजह से कॉज होता है। मसल एट्रोफी के बारे में हमने देखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हेल्दी मसल को एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एट्रोफाइड मसल को। एट्रोफाइड का मतलब मैंने आपको बताया था, एट्रोफी का मतलब दैट इज़ लॉस और थिनिंग ऑफ योर मसल टिश्यू। ठीक है, यहाँ पे आप एक हेल्दी देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसे कमी हो गई है या फिर थिन हो गई है मसल टिश्यू। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बुर्साइटिस की कंडीशन। तो बेसिकली बुर्साइटिस में मैंने आपको बताया था कि एक फ्लूइड फिल्ड पैड होता है जिसे हम बुर्सा बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री पैटेलर, सुप्रा पैटेलर एंड इंफ्रा पैटेलर बुर्सा। ठीक है, तो इसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बुर्साइटिस बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है टेंडनाइटिस के बारे में, यानी कि टेंडन का इन्फ्लामेशन हो जाना। नाउ बात करते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि कौन कौन सी कंडीशन होती है, लेकिन मेन चीज़ है कि इनका कारण क्या है। ये जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर हो रहे हैं इनका बेसिकली कोज क्या है। तो इसमें सबसे पहले आता है इंजरी, या फिर इंजरी में हमारा आ जाता है जैसे कोई भी ट्रॉमा हुआ है या फिर ओवर यूज़ किया गया है किसी भी उसका आपका मसल का बोल लीजिए, या फिर रिपीटेटिव मोशन हो रहे हैं तो उसके वजह से मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर कोज हो सकते हैं। या फिर डीजेनरेटिव कंडीशन, डीजेनरेटिव कंडीशन में हमारा आ जाएगा एजिंग, वेयर एंड टियर। वेयर एंड टियर जो है ये इफ़ेक्ट होता है एजिंग का ही, जो कि कोज्ड होता है बाय प्रोग्रेसिव डैमेज टू सेल एंड बॉडी सिस्टम ओवर टाइम। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्फेक्शन, ठीक है, किसी भी बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन की वजह से कोज हो सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे कि हमने बताया था रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स, अगर फैमिली हिस्ट्री है किसी भी कंडीशन की तो हो सकता है। एंड लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, ऑब्वियसली ओबेसिटी एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हैविंग स्मोकिंग, so all these are the causes of musculoskeletal disorders. Now let's talk about what are the symptoms of musculoskeletal disorders. So the symptoms will be pain, stiffness, swelling, redness, warmth, limited range of motion will be there, weakness and deformity. Now let's talk about the treatment of musculoskeletal disorder. राइट, द फर्स्ट वन इज़ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हमारा आ जाएगा राइस। ठीक है, राइस इज़ आपको याद रखना है, एक निमोनिक है जिससे आप याद रख सकते हैं। वेयर आर स्टैंड फॉर रेस्ट, आई स्टैंड फॉर आइस, सी स्टैंड फॉर कंप्रेशन एंड ई स्टैंड्स फॉर एलिवेशन। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा पेन रिलीवर मेडिसिन ले सकते हैं, फिज़िकल थेरेपी कर सकते हैं और असिस्टिव डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। तो इफ़ यू वांट टू नो कि व्हाट आर असिस्टिव डिवाइसेस, तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पे, वो आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में, तो इन केस अगर सीवियर केसेस है जैसे कि फ्रैक्चर है या फिर कोई और, तो उसके अंदर हम क्या है जॉइंट रिप्लेसमेंट कर सकते हैं या फिर टेंडन रिपेयर भी कर सकते हैं। राइट, इसके अलावा अगर हम मेडिसिन की बात करें तो देयर विल बी पेन रिलीवर्स आप यूज़ कर सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड ड्रग्स विच आर डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, उनका यूज़ होता है। Now let's talk about the prevention of musculoskeletal disorder, right? So first one is maintain a healthy weight. If there is obesity, then you must have to do what obesity, because obesity puts extra stress on the joints. So the first thing you have to do is maintain a healthy weight. That is you have to lose your weight. अगर obesity ज़्यादा है तो आपको क्या करना है कि एक healthy weight को maintain करना है, obesity को कम करना है। इसके अलावा इंगेज इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड स्ट्रेचिंग हेल्प मेंटेन मसल्स स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो
आप जो है फिज़िकल एक्टिविटी में इंगेज हो सकते हैं, बिकॉज़ अगर आप जो है स्ट्रेंथनिंग करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, तो उससे क्या है, जो मसल की स्ट्रेंथ है और जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मेंटेन रहती है। इसके अलावा मेंटेनिंग गुड पोस्चर और प्रैक्टिस अ गुड पोस्चर यू कैन डू इन दिस व्हाट इज़ प्रॉपर पोस्चर रिड्यूसेस स्ट्रेन ऑन मसल्स एंड जॉइंट। बिकॉज एक जो प्रॉपर पोस्चर है वो क्या करता है, वो रिड्यूस करता है स्ट्रेन को आपके मसल और जॉइंट के ऊपर। इसके अलावा यूज़ प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक। आपको क्या है, जब भी आप कुछ हैवी चीज़ को अगर आप लिफ्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो उसमें क्या है, आपको जो प्रॉपर टेक्निक है उसका यूज़ करना है, अवॉइड करना है ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स को इम्प्रॉपर तरीके से लिफ्ट करना। ऑलराइट, इसके अलावा आपको सपोर्टिव शूज़ वियर करने हैं। शूज़ जो है वो प्रोवाइड करते हैं एक अच्छा सपोर्ट, जो कि प्रिवेंट करता है फुट और एंकल प्रॉब्लम्स को। इसके अलावा अवॉइड रिपीटेटिव मोशंस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ब्रेक लेना है, चेंज करना है टास्क को, ताकि रिड्यूस कर सकें आप स्ट्रेस को जो आपके मसल और जॉइंट्स पर पड़ रहा है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन केस यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू फॉर टुडे।